गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोशन गौर के नाम से है। डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस के लिए और मेनली सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें जो भी टॉपिक होते हैं उन सब के ब्रीफ डिस्कशंस के लिए आप लोग हमारा दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ अभी उपस्थित हैं 2 दिन की करंट अफेयर्स के साथ, जैसा कि हमने वादा किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट टू सेल स्टेक इन टाटा कम्युनिकेशंस। इंडियन गवर्नमेंट की 26.12% हिस्सेदारी थी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में। अब वो इसको पूरी तरह से बेचना चाह रही है, जिसमें से 16.12% स्टेक को ऑफर फॉर सेल वाया स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बेचा जाएगा और जो बचे हुए 10% है उसको टाटा सन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक आर्म ब्रांच है पैनाटन फिनवेस्ट लिमिटेड, उसको ये 10% इमिडिएटली, जैसे ये 16.12% स्टॉक निकलता है तो 10% पैनाटन फिनवेस्ट लिमिटेड को ये बेच दिया जाएगा। पैनाटन फिनवेस्ट अब भी 34.8% हिस्सेदारी रखती है टाटा कम्युनिकेशन में और टाटा सन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14.1% स्टेक रखती है टाटा कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट वन इज एटीसी अपॉइंट्स संजय गोयल एज प्रेसिडेंट। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, उन्होंने अपॉइंट किया है संजय गोयल को एज ए प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। संजय गोयल 16 मार्च से ये प्रभार संभालेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। उनसे पहले अमित मिश्रा जी थे इसी पोस्ट पे, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंडियन ऑपरेशंस के हेड थे। एटीसी के बारे में मैं आपको बताऊं, अमेरिकन टावर ग्रुप, वो उन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में 2007 में स्टार्ट किया था और अभी लगभग 76,000 टावर्स उन्होंने पूरे अपने कंट्री में इंडिया में इंस्टॉल कर रखे हैं। नेक्स्ट वन इज स्पाइस जेट टू ऐड 66 न्यू फ्लाइट्स। कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को 28 मार्च से स्पाइस जेट 66 न्यू फ्लाइट ऐड करने वाला है। इसमें ऑपरेशंस में यूज़ होंगे बोइंग 737 विमान और रीजनल जेट बॉम्बर Q400S। झारसुगुड़ा को भी चेन्नई से इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं, डोमेस्टिक नेटवर्क्स, जिनकी कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जाएगा मेट्रो सिटीज़ और नॉन मेट्रो सिटीज़ में। नेक्स्ट वन इज न्यू स्पेस इंडिया टू ओन स्पेस एसेट्स ऑफ इसरो। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का ही एक पार्ट है, एक सब्सिडरी कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा बनाई गई है अभी, और ये अब हिस्सेदारी रखेगी, एसेट्स को खरीदेगी इसरो से। और ये स्पेस रिफॉर्म्स का हिस्सा रही थी न्यू स्पेस लिमिटेड को, स्पेस रिफॉर्म्स प्रोसेस जो कि जून 2020 में इनिशिएट किया था जिनको। नेक्स्ट वन इज हरियाणा सीएम मनोहर लाल प्रेजेंट्स बजट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट को प्रेजेंट किया असेंबली में। 1,55,645 करोड़ रुपए का ये फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए ये बजट रहेगा। 12 मार्च को उन्होंने ये बजट पेश किया असेंबली में। 13% हाइयर है ये अगर पिछले साल के बजट के मुकाबले देखा जाए, जो कि 1,37,738 करोड़ रुपीज़ था। इस टोटल बजट में से 25%, जो कि 38,718 करोड़ रुपीज़ है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ होगा और 75% बजट वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल होगा। हरियाणा के गवर्नर के बारे में अगर बात की जाए तो हरियाणा के गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्या जी और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर एडीआई टू स्टार्ट ए सर्टिफिकेट कोर्स। जम्मू और कश्मीर का एक इंस्टीट्यूट है, जम्मू एंड कश्मीर एंटर्नशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब वो 1 वीक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग और इंटर्नशिप बेसिक्स को लेके, कि इसका एम यही होगा कि जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इंटर्न्स होते हैं,
उनकी स्किल को इन्हेंस किया जा सके। और जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाके www.jkedi.org पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरेटरी बन चुका है, वहाँ पे अभी गवर्नमेंट कोई भी नहीं है, तो गवर्नर रूल चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज लीडार सर्वे स्टार्टेड ऑन 12 ऑफ मार्च 2021। मुंबई नागपुर हाई रेल कॉरिडोर बनाने के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, जिसको लीडार के नाम से जाना जाता है, वो हो गया कि उसकी फिजिबिलिटी को जानने के लिए कि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहाँ बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो उसके लिए मेथड यूज किया जाता है, ये सर्वे यूज किया जाता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि 12 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो गया वहाँ पे। और इसको नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड वो इस सर्वे को कंडक्ट कर रही है। नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड सीएम इंडक्ट्स 11 मिनिस्टर्स। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपेंड किया है 12 ऑफ मार्च को। वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी ने उनको ओथ दिलाई है अपने ऑफिस में 11 मिनिस्टर को, जिसमें बंशीधर भगत, बिशन सिंह चोफल, गणेश जोशी, स्वामी यतीश वर्नंदा आदि नए चेहरे उसमें हैं जिन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट वन इज ओडिशा टू इनोकुलेट 1 लाख सीनियर सिटीजन्स। ओडिशा ने वैक्सीनेशन कैंपेन जो चला रखा है उसमें अपना टारगेट लिया है कि प्रत्येक दिन वो 1 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को वो वैक्सीनेट करेंगे। और इसी के साथ साथ 12 ऑफ मार्च को अगर उनका डाटा देखा जाए तो 780,000 बेनिफिशरीज जिनको कोविड-19 का वैक्सीन मिला है 12 ऑफ मार्च को, जिसमें से 47,000 प्लस सीनियर सिटीजन्स थे। 650 साइट्स ऐसी रखी गई हैं जहाँ पे टीकाकरण हो सकता है। उड़ीसा के बारे में आपको बताया जाए तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट वन इज रामबन डेवलप्स मोबाइल एप्लीकेशन नेम ई सुविधा। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है ई सुविधा नाम से, जिसका मेन पर्पज़ होगा कि पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज और डिपार्टमेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। मैंने पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट्स, जिसमें सर्विसेज जो भी बेसिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी वो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क्स, मैंसरी, कारपेंट्री, स्किल जॉब, वो डिजिटल फ़ोन से हम उसको फिर एक्सेस कर पाएंगे और जो भी सर्विसेज हमें चाहिए वो इजीली वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज INS जलस्वा रीचेज अंतसिरियाना पोर्ट। INS जलस्वा जो कि मादागास्कर में पहुंच गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे रिलीफ के तौर पे 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस पहुँचाने का एक डिसीजन लिया था, क्योंकि साउथ ऑफ मादागास्कर में बाढ़ आई हुई थी। तो एज ए उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक पीस जेस्चर्स के तौर पे 1000 मीट्रिक टन्स ऑफ राइस वहाँ पे मादागास्कर को प्रोवाइड किया गया था, जो कि INS जलस्वा के द्वारा वहाँ पे पहुँचाया गया है। और इसी के साथ साथ इसमें एडिशनल ये था कि INS जलस्वा अंत सिरिनाना मादागास्कर की पोर्ट पर पहुँचेगा और वहाँ मादागास्कर की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ में वॉर ट्रेनिंग के टाइप में 2 वीक तक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इंडियन नेवी के बारे में अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी के चीफ हैं करमबीर सिंह। नेक्स्ट वन इज 5 हेड्स ऑफ स्टेट टू बी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी और वहाँ के करेंसी है बांग्लादेशी टका। तो बांग्लादेश अपने गोल्डन जुबली मना रहा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना जी के फादर भी हैं, उनको फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश उनको बोलता है। तो उनकी 100वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है, तो एक 10 दिन लंबा एक प्रोग्राम ऐसा किया जा रहा है जो कि 17 ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा और 26 ऑफ मार्च तक ये चलेगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और हमारे साथ साथ 4 और ऐसे राष्ट्र हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ बुलाया गया है, जिनमें इंक्लूड है मालदीव्स,
इंडिया, श्रीलंका, भूटान एंड कंबोडिया। नेक्स्ट वन इज 4 nations to deliver 1 billion doses of vaccines। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये क्वाड ग्रुप को बनाते हैं, जिसकी मीटिंग अभी 12 मार्च 2021 को अभी कंक्लूड हुई है, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पूरे वर्ल्ड को 1 बिलियन कोरोना की डोजेज प्रोवाइड करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट में क्वाड कंट्रीज़ की उन्होंने ये कमिटमेंट की है, ये डिसीजन लिया है। और वैक्सीन जो प्रोवाइड की जाएगी वो होगी सिंगल डोज वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट होगा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है, लेकिन अब इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में आके। नेक्स्ट वन इज अय्या वैकुंडा स्वामिकल बर्थ एनिवर्सरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अय्या वैकुंडा स्वामिकल इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको ट्रिब्यूट दिया है। और ये इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये ग्रेट थिंकर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे 19वीं सेंचुरी के, और मार्च में इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अब की बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना ट्रिब्यूट इनको दिया है। वैकुंदर के बारे में अगर बताया जाए तो ये इनको बताया जाता है कि नारायण और देवी लक्ष्मी की संतान थी, जो कि 1008 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन इज इंडिया सप्लाइज वैक्सीन टू नियरली 70 कंट्रीज। इंडिया ने अपने वैक्सीन मैत्री के तहत अभी तक 70 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचा चुकी है, और इसमें 5 करोड़ 85 लाख से भी ज़्यादा डोजेज हैं। इसमें 80 लाख डोजेज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए ग्रांट दी गई हैं 35 नेशंस को, जो गरीब देश थे, एज हमारा जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था उसके तहत। और 1 करोड़ 64 लाख डोजेज ये कोवैक्स स्कीम जो WHO के द्वारा इनिशिएट की गई थी, इसमें घाना वेस्ट अफ्रीका का पहला ऐसा राष्ट्र बना था जिसको इंडियन मेड कोवैक्सीन का टीका मिला था। उसके बाद ओवेरी कोस्ट। तो कोवैक्स स्कीम के तहत इंडिया ने 1 करोड़ 64 लाख डोजेज 18 कंट्रीज तक पहुंचा दी हैं, और साथ साथ 80 लाख डोजेज वो फ्री में दी हैं ग्रांट के तौर पे 35 कंट्रीज को। अभी तक टोटल 5 करोड़ 85 लाख से भी ज़्यादा डोजेज इंडिया ने 70 से ज़्यादा कंट्रीज को वो डिलीवर कर दी हैं। नेक्स्ट वन इज अमृत महोत्सव एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इनोग्रेट किया अमृत महोत्सव एग्जीबिशन 6 प्लेसेस पे 13 मार्च 2021 को। इसमें जो 6 प्लेसेस हैं वो हैं बेंगलोर, पुणे, भुवनेश्वर, पटना और मोरिंग डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर में, और सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ साथ उन्होंने एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में भी। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि कमेंस हुआ है, जो कि स्टार्ट हुआ है 12 मार्च से, पीएम मोदी का ये इनिशिएटिव है। आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पे ये सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ जल जीवन मिशन टू बी हेल्ड। जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो चेयरमैन रहे हैं कॉन्फ्रेंस का। सभी स्टेट और यूटीज़ के मिनिस्टर थे जो भी जल जीवन मिशन से जुड़े थे। ये कॉन्फ्रेंस 14 मार्च 2021 को हुई है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि सेंटर जो स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत सभी रूरल एरियाज़ में हाउस होल्ड्स में 2024 तक वो हर घर तक टैप वाटर पहुंचाया जाए, पेयजल वहाँ पे पहुंचाया जाए। और अभी तक इस स्कीम का काफ़ी हेल्पफुल भी रही है। इसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह से किया गया है, जिसके तहत 3.79 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को अभी तक टैप वाटर कनेक्शन मिल चुके हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवीज असिस्टेंट टू स्टैंडर्ड वेसल। मर्चेंट कार्गो शिप MV नायान, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो शिप समुद्र से छटके हमारे पानी की हमारे एरिया में आ गया था, जो कि ऑन ट्रांजिट था, जो कि सामान लेके जा रहा था ओमान से इराक के बीच। इंडियन नेवी अब उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, अब उसको ऑपरेशनल करने के लिए उसके इक्विपमेंट्स को ठीक करेगी, और इसको दोबारा से चलने लायक बना के फिर इसके फेलियर को हटा के इसको फिर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन नेवी की तरफ से जो शिप डिप्लॉय किया था वो है INS तलवार। नेक्स्ट वन इज ईरान टू गेट 5 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो आपको पता होगा एस्ट्राजेनेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक और इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा
डेवलप किया गया है, जिसका मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया 5 लाख ऑफ डोजेज कोवैक्सीन की वो ईरान को भेजने जा रहा है, जिसमें से पहला बैच 1,25,000 डोजेज का वो ऑलरेडी भेजा जा चुका है 11 मार्च को, और बाकी की 3,75,000 डोजेज वो नेक्स्ट कंसाइनमेंट में भेजी जाएंगी। कोवैक्सीन, सॉरी अभी मैंने आपको तो बताया वो कोविशील्ड के बारे में था। कोवैक्सीन एक प्योरली इंडियन डेवलप्ड वैक्सीन है, जिसको भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है, हैदराबाद में जिसका हेड ऑफिस है। और 5 लाख डोजेज इसकी कोवैक्सीन की ईरान को इंडिया भेज चुका है। 125,000 पहले फेज़ में, अब 375,000 अभी सेकंड फेज़ में भेजने जा रहा है। ईरान के बारे में अगर बात की जाए तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और वहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट वन इज चाइनाज आंट ग्रुप सीईओ रिजाइंस। चाइना के आंट ग्रुप के सीईओ सीमन हू इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है अपने रोल से 12 मार्च को 2021। इनकी जगह अब रिप्लेस करेंगे कंपनी के ही वेटन एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एरिक जिंग। चाइना के एंड ग्रुप के बारे में आपको बताया जाए तो एक फिनटेक जायंट है, जो कि रेगुलेशंस ऑपरेशंस, इन्होंने अपने ऑपरेशन को रेगुलेट करने का सोचा जब इन्होंने ये 37 बिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स। ब्रिक्स सी गति हेल्ड अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप। पहली मीटिंग हो रही है ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इश्यूज, जिसको सी गति के नाम से जानते हैं। इंडिया इसकी लीडरशिप कर रहा है। 9 मार्च से 11 मार्च तक ये सम्मेलन चला है और इसमें थीम रखा गया है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ये इसका थीम रहा है 2021 के लिए। ब्रिक्स के नेशंस के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो फर्स्ट नेशन इज ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी चलती है ब्राज़ीलियन रियल। नेक्स्ट वन इज रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी चलती है रूबेल। इंडिया का तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट वन इज चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी चलती है रेनमिनबी या फिर युआन। लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन और वहाँ पे करेंसी चलती है रैंड। नेक्स्ट वन इज मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने लॉन्च किया है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन 12 मार्च को। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, अब अगर वो नए प्लेस पे भी जाते हैं, अगर किसी नए प्लेस पे मूव होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये माइग्रेंट्स वर्कर्स को देगा कि अगर वो नए प्लेस पे भी जाते हैं, अब उनको अब राशन कार्ड दिखा के अब वो कहीं से भी राशन जो है वो ले सकते हैं। अपना जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है वो फेयर प्राइसेस पे अक्रॉस द कंट्री जो भी जितनी भी शॉप हैं उनसे वो इजीली वहाँ से अपना राशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम ऑफ बेंगलुरु जोन एम श्रीनिवास जी हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल, जो कि बनने जा रहा है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में। ये है 12 मार्च को डिसीजन लिया गया। बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटका के सीएम हैं BS येदुरप्पा जी और वहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। और ये कार्गो टर्मिनल जो बनाया जा रहा है ये एक्सक्लूसिवली फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कुरियर्स। इंटरनेशनल कुरियर्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ये प्योरली यूज़ होगा। और ये नई फैसिलिटी बनाई गई है। ये बेंगलोर एयरपोर्ट की कैपेसिटी को 1,50,000 मीट्रिक टन्स कार्गो कैपेसिटी एनुअली ये वहाँ तक इसको लेके जाएगी। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल। गवर्नमेंट अभी लॉन्च करने जा रही है आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल, जो कि हैंड होल्डिंग और फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को टू प्रमोट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इसको बोलते हैं, इज इन प्रोसेस टू फाइनलाइज द
डिजिटल पोर्टल, ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बढ़ाया जा सके, उनको इनहेंस किया जा सके। इस पोर्टल को मे भी लॉन्च कर दिया जाए 15 मई को, वहाँ तक इसको इसका डेट आई है कि इसको रेडी कर दिया जाएगा। और ये रीजनल लैंग्वेजेस में मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे सभी के पास अवेलेबल हो सकेगा इजीली। नेक्स्ट वन इज इंडिया फिफ्थ मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन। हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीज में ये सर्वे हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया में एज ए ग्रोइंग डेस्टिनेशन के रूप में अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का फिफ्थ ऐसा स्टेट है जिसको मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन देखा जाया है। ग्लोबल सर्वे हुआ था सीईओज का। यूएसए को नंबर 1 पे रखा गया है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ यूएसए में है, और चाइना को दूसरे स्पॉट पे रखा गया है। इंडिया इसमें 5th स्पॉट पे आया है। नेक्स्ट वन इज जुलू किंग गुडविल वेलिथनी डाइज। साउथ अफ्रीका के कंट्री है ये, जुलू नेशन। वहाँ के किंग जो कि 8th किंग थे वेलिथनी, उनका निधन हो गया है, और उन्होंने 50 से ज़्यादा साल तक वहाँ पे राज किया है, और वो आज तक के सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्व करने वाले मोनार्क बन गए हैं जुलू के। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। 4th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 12 मार्च को इनॉग्रेट किया है। ये वर्चुअली हेल्ड होगा 12 मार्च से 19 मार्च तक। और ये फेस्टिवल विल होल्ड एन ऑल टाइम रिकॉर्ड इन द नंबर ऑफ डेलीगेट्स, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट प्रेजेंटिंग पेपर्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस। सबसे ज़्यादा ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई, इसमें ज़्यादा मेंबर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे, जिसमें डेलीगेशंस, साइंटिस्ट जो कि पेपर्स को अपने रिसर्च को पब्लिश करेंगे, और नेशंस का और इंस्टीट्यूशन जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो इस बार ये दावा किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज मिथाली फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 10,000 रन्स। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिथाली राज। उन्होंने 12 मार्च 2021 को वो पहली ऐसी इंडियन महिला और ओवरऑल सेकंड वो बन गई हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स स्कोर किए हैं अपने अभी तक के कैरियर में। और उन्होंने 212 ओडीआई इंडिया के लिए खेले हैं। और थर्ड मैच जो भी चल रहा था साउथ अफ्रीका की सीरीज़, इंडिया और साउथ अफ्रीका वुमेन्स सीरीज़ अभी चल रही है, तो थर्ड मैच में उन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया है। इंडियन फर्स्ट वुमेन है, और ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो वो सेकंड वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन्स अभी तक स्कोर किए हैं। नेक्स्ट वन इज आईडीबीआई बैंक आउट ऑफ पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई ने आईडीबीआई को प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन से बाहर निकाल दिया है। मई 2017 में इनको वहाँ पे रखा गया था। स्लैपिंग कर्व्स ऑन एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग, इन सबको रोक दिया था इसके तहत। और आरबीआई के बारे में अगर बात की जाए तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई। आईडीबीआई के बारे में बात की जाए तो आईडीबीआई के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा जी हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट वन इज चोलामंडलम करूर व्यास बैंक ज्वाइंस हैंड। Cholamandalam Investment and Finance Company has inked with a partnership with Karur Vyas Bank for co-lending business, एक साथ बिजनेस को करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, eyeing to garner a large market share across segments, एक लार्ज अब बड़े मार्केट को कब्जाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है। इसमें नए कस्टमर्स की करूर व्यास बैंक के ऑपरेशंस को, साथ साथ चोलामंडल इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ाया जाएगा, और इनको नए कस्टमर तक अक्रॉस द कंट्री इनको पहुंचाया जाएगा। करूर व्यास बैंक के बारे में अगर बात की जाए तो इनके एमडी एंड सीईओ हैं रमेश बाबूद्दीन, और हेडक्वार्टर है इसका करूर, जो कि तमिलनाडु स्टेट में आता है। नेक्स्ट वन इज टाटा मोटर्स लॉन्चेज व्हील्स ऑफ लव। टाटा मोटर्स ने अपने एम्प्लॉय के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, व्हील्स ऑफ लव। ये होलिस्टिक प्रोग्राम है जो सपोर्ट करेगा नए पेरेंट्स को इन देयर एक्साइटिंग जर्नी, बोथ एज पेरेंट एंड ऑल्सो एज ए वैल्यूड एम्प्लॉयज़, जो कि प्रोग्रेसिव कल्चर ऑफ केयर, इंक्लूजन एंड
सिटाइजेशन को प्रमोट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। नेक्स्ट वन इज एक्वा कनेक्ट पार्टनर्स विद बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्वा कनेक्ट ने पार्टनरशिप में आया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि इंडियन लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, टू पेव द वे ऑफ फॉर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट ऑफ 1.6 एक्वाकल्चर फार्मर्स को एक फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, एक्सेस देने के लिए उनको। इसके तहत, इस पार्टनरशिप के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अपने लोन को एक्सटेंड करेगा जो कि अप टू 10 लाख होगा केसीसी स्कीम और फिशरीज लोन के लिए, जो किसानों को लोन दिया जाता है इस स्कीम के तहत। और अगर इससे हाई लिमिट चाहिए तो उसको आप अवेल करा सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं अगर आपको आगे बताऊं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं संजीव चड्डा जी। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका सीएम अनवेल्स एक्सेलेरेटर बेंगलुरु। कर्नाटका के सीएम हैं, उन्होंने एक्सेलेरेटर बेंगलुरु एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है कर्नाटका के सीएम वीएस वेदुरप्पा जी ने, टू हेल्प वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रो अक्रॉस द स्टेट। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें। स्टार्टिंग में इनिशिएटिव 50,000 फीमेल्स के लिए बनाया है, वीमेंस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया है, जो कि 3 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा धीरे धीरे करके। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहता है तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है आने वाले टाइम में। कर्नाटका के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। कर्नाटका के सीएम हैं बीएस येदुरप्पा जी और वहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट वन इज यूएस ब्लॉक्स टर्कीज हेलीकॉप्टर सेल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान और टर्की के बीच में अटैक 12 जो कि एक ट्विन इंजन टैंडम सीट मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है, इसकी तुर्की और पाकिस्तान के बीच में यूएस 1.5 बिलियन डॉलर्स की एक डील हुई थी 2018 में, जिसको अब प्रतिबंध लगा दिया है जैसे यूनाइटेड स्टेट ने उस पर कि आप ये आर्म्स डील्स को सेल नहीं कर सकते, जिसमें करीबन 30 ऐसे लोकली मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स तुर्की पाकिस्तान को प्रोवाइड करने वाला था, जिसको अब रोक दिया गया है क्योंकि उसमें अमेरिकन इंजन्स का यूज किया गया था। तो अमेरिका के पास पावर थी कि इस डील को ख़त्म किया जा सकता, तो उस पर अभी सैंक्शन लगा दिए गए हैं, इसको रोक दिया गया है। पाकिस्तान, अगर तीनों कंट्रीज़ के बारे में मैं बताऊँ अगर, तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और करेंसी वहाँ चलती है यूएस डॉलर। तुर्की के बारे में अगर आपको बताया जाए तो तुर्की की कैपिटल है इस्तांबुल, वहाँ करेंसी चलती है लीरा और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान। पाकिस्तान के बारे में बताया जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया और कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेक्स्ट वन इज रेलवे इंश्योर्स 100% कंप्लायंस ऑफ पेमेंट। इंडियन रेलवे ने, जो इंडियन रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने इंश्योर किया है 100% कंप्लायंस ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थ्रू ई एप्लीकेशन श्रमिक कल्याण पोर्टल के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको उनके डेली वेजेस का, मिनिमम वेजेस का वो भुगतान कर दिया जाएगा। और 3,49,590 लाख ऑफ वेज अमाउंट, जो कि अबाउट 6 करोड़ मैन डेज व रजिस्टर्ड जो भी अभी तक हुआ है कि 6 करोड़ लोगों का पैसा जो कि इंडियन रेलवेज के श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन के थ्रू 9 मार्च को वो पहुंचा दिया गया है। इंडियन रेलवे की तरफ से श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन, इसको डेवलप किया था अक्टूबर 2018 में। नेक्स्ट वन इज झारखंड सिमडेगा टू होस्ट 2 हॉकी इवेंट्स। पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड के सिमडेगा में 2 बैक टू बैक नेशनल इवेंट्स होने जा रहे हैं, जो कि 10 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 और इसी के साथ साथ जूनियर नेशनल विमेन चैंपियनशिप, ये 2 ऐसे इवेंट वहाँ पे हॉकी स्टेडियम में होने जा रहे हैं। पहला जो इवेंट है सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप वो मार्च 10 से 18 तक होगा और सेकंड जो इवेंट है वो अप्रैल 3 से 12 अप्रैल 2021 तक सेम वेन्यू पे होने जा रहा है। 26 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी
झारखंड के इंफॉर्मेशन आपको बताई जाए तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और वहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट वन इज 27th हुनर हाट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। वो यूपी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज के तौर पर उन्होंने उनको वो मध्य प्रदेश का भी प्रभार संभाल रही हैं। तो 27th हुनर हाट को ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में 12 मार्च 2021 को। इसकी थीम रखी गई थी वोकल फॉर लोकल और ये 21 मार्च 2021 तक चलेगा। इसमें आर्टिस्टियन आ रहे हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़ और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी। जो होम इंडिजीनियस हैंडमेड प्रोडक्ट्स फॉर सेल उनको वहाँ पे बेचेंगे, उसको डिस्प्ले वहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर। वर्ल्ड फेमस स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी ने इस मेले के इनोग्रेशन में अनाउंस किया है कि ये एग्जीबिशन जो लगेगा वो हिस्टोरिकल पैडल ग्राउंड मंडी में लगेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने इनोग्रेट किया है सरस मेला को इसी ओकेज़न पे, और टाइटल कवर ऑफ द सीडी भजन आनंद कुमार जी के द्वारा गाए गए हैं उनको इनोग्रेट किया है, उनको यहाँ पे लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ के सीएम आपको बता ही चुका हूँ जयराम ठाकुर जी, और वहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर ए.के. सिंह न्यू वाइस चांसलर ऑफ PSRU प्रयागराज। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह उनको नया चांसलर बनाया गया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ साथ उनको चांसलर अपॉइंट किया गया है यूनिवर्सिटी का, और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को 3 साल की टर्म के लिए इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा और ये 13 मार्च को अपना कार्यकाल संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट वन इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज ड्रग्स। इंडिया ने इम्पोज की है एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज ड्रग्स पे, क्योंकि चाइनीज एंटी बैक्टीरियल ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पे, जो कि काफ़ी चीप इंपोर्ट की जाती है नेबरिंग कंट्रीज से, तो इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी उसको इम्पोज किया गया है। ड्यूटी का रेंज होगा वो $0.91 पर ग्राम टू 3.25 पर किलोग्राम। नेक्स्ट वन इज हर्षवर्धन अनवेल्स ग्रीन क्रीमेटोरिया पायरस। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया 4 पायर्स ऑफ ग्रीन क्रेमाटोरिया एट निगम बोध घाट नई दिल्ली में 12 मार्च को, ताकि रिड्यूस किया जा सके हाई टॉक्सिक इमिशंस फ्रॉम द एरिया। नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अनिल बैजल। नेक्स्ट वन इज रावलपिंडीज KRL स्टेडियम रिनेम्ड। KRL स्टेडियम रावलपिंडी में जो था अब उसका नाम चेंज करके अब फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के नाम पर रख दिया गया है। शोएब अख्तर जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 47 टेस्ट 163 ODIs और 15 T20s में इन्होंने फीचर किया है पाकिस्तान के लिए, और 444 इंटरनेशनल विकेट्स इनके नाम पे हैं ओवरऑल कैरियर में, इंक्लूडिंग द टेस्ट ODIs एंड T20s। नेक्स्ट वन इज ब्राज़ील रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 केसेस। ब्राज़ील ने इंडिया को पीछे छोड़ते हुए अभी ये सेकंड नंबर पे आ गया है। टोटल कोरोना के केसेस वहाँ पे 11,363,389 वहाँ पे ये पहुँच गए हैं, जिसमें कि इंडिया से वो 2,75,000 आगे निकल गया है 13 मार्च को। अब इंडिया
सेकंड पे था, अब इंडिया शिफ्ट होकर थर्ड पे आ गया है। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे ब्राज़ील एंड थर्ड पे अब इंडिया पहुंच गया है। नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रैंक्स फर्स्ट इन मनरेगा एम्प्लॉयमेंट। छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया में मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में नंबर 1 पे है। मनरेगा दैट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी एक्ट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की ये न्यूज़ है। उन्होंने एम्प्लॉय किया है 16,06,84,000 मैंडेज उसमें अभी तक टोटल रहे हैं 2020 और 2021 में। और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 15 करोड़ मैंडेज का रखा गया था, उन्होंने इसको सरपास करते हुए 16 करोड़ से भी ऊपर वो पहुंच गए हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल सेकंड रैंक पे है, उसके बाद आसाम और बिहार जो कि दोनों तीसरे रैंक पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो सीएम है वहाँ पे भूपेश और गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। नेक्स्ट वन इज बिहार फुलफिल्स डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं कि हर 1000 पीपल पे एक डॉक्टर होना जरूरी है। तो बिहार में 1,19,000 डॉक्टर्स हैं 12 करोड़ की पॉपुलेशन पे, जो कि ऑलमोस्ट फुलफिल करता है WHO के नॉर्म्स को। इसी के साथ साथ जो स्टेट है बिहार, उसके पास होने चाहिए 1.20 लाख डॉक्टर्स इस कैटेगरी को फुलफिल करने के लिए। 1,19,000 उनके पास है, ओनली 1,000 ही कम है, जो कि ऑलमोस्ट फुली कर रहा है इस कैटेगरी को। बिहार के बारे में बात की जाए तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट बांग्लादेश ऑन 27 मार्च। बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ एनिवर्सरी जो कि 100th गोल्डन जुबली मनाई जा रही है ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और 100वां जन्म दिवस है बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करने जा रहे हैं बांग्लादेश में 26 से 27 ऑफ मार्च को, और वो कंक्लूडिंग डे फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि 26 ऑफ मार्च को होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने प्रोग्राम ये प्लान किया हुआ है, ये 10 दिन लंबा प्रोग्राम है बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के बर्थ सेनेंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि मार्च 17 से मार्च 26 तक 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा। 10 दिन लंबा ये प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर होल्ड टॉक्स विद श्रीलंकन काउंटर पार्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा के साथ बातचीत की 13 मार्च को, और उन्होंने रीजनल डेवलपमेंट और ऑनगोइंग कॉरपोरेशंस को लेके इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलैटरल और मल्टीलैटरल फॉर्म्स पे एक दूसरे का साथ देने की बातचीत उन दोनों के बीच में हुई। श्रीलंका के बारे में अगर बात की जाए तो श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, वहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट वहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट वन इज क्लीन मैक्स सोलर इनटू वेंचर्स इनटू विंड सोलर स्पेस। क्लीन मैक्स सोलर जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में, वो जॉइंट वेंचर्स में आ रही है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट्स बनाने के लिए विंड सोलर स्पेस के साथ। इसके तहत जो ये कंपनी है ये बिल्ड करेगी 1300 मेगावाट के हाइब्रिड कैपेसिटी के विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट्स अगले 3 साल में। और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया ने वो रिलीज़ किया कि 38.7 गीगा वोट की कैपेसिटी के सोलर प्लांट्स हमारे पास हो जाएंगे और 38.68 गीगा वोट की कैपेसिटी के विंड प्लांट्स भी हमारे पास इस फॉर्मेशन के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज नज़ारा फर्स्ट फिल्म टू लिस्ट ऑन इंडियन एक्सचेंजेस। नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड पहला इंडियन गेमिंग कंपनी बन गई है जो कि टू गो पब्लिक विद इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ये भी इन्होंने अपने शेयर लॉन्च किए हैं 17 मार्च को 2021, जिन्होंने एक फिक्स प्राइस रखा है इसको
100 से 1101 पर शेयर इसकी कीमत रखी गई है और इसकी टोटल सेल वैल्यू होगी 583 करोड़ रुपीज़। इसके तहत कंपनी अपने प्रोफाइल को ग्लोबली लेना चाहती है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो उसके लिए दरवाजे खोलना चाह रही है। नज़ारा के बारे में अगर बात की जाए तो इनके पास कैश रेशियो जो इनका कैपिटल है वो 1300 करोड़ रुपीज़ इनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज टाटाज टू बाय बिग बास्केट फॉर मोर देन 1 बिलियन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने एग्रीमेंट किया है एक्वायर करने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी जो सेलर हैं बिग बास्केट के नाम से। ये डील हुई है 1 बिलियन से ज़्यादा रुपए में, ज़्यादा यूएस डॉलर में। और टाटा सन्स डिजिटल सर्विसेज जो कि सब्सिडरी है टाटा डिजिटल लिमिटेड की, उन्होंने प्रपोज किया है इसमें फिर 64.3% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड जिसकी कंपनी है बिग बास्केट। इसके तहत अब जो सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड है वो और बिग बास्केट मिलके इनोवेटिव रिटेल स्टोर है ये फूड ग्रोसरी हाउस होल्ड आइटम्स पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स ये बिग बास्केट ऐप के थ्रू ये अब बेचना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इसरो लॉन्चेज साउंडिंग रॉकेट RH560। इसरो दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इनके इसरो के हेड हैं के शिवान। इन्होंने लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी एटीट्यूडिनल वाइब्रेशन इन न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। और इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा लॉन्च वो 12 मार्च को 2021 को इसको लॉन्च किया गया। और साउंडिंग रॉकेट्स जो भेजे गए हैं R1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स एंड फॉर द स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट वन इज इंडिया टू अलाउ ओनली अप्रूव्ड सोलर PV मॉडल्स। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि एक लिस्ट जिसमें 23 अप्रूव्ड सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स और मॉडल मैन्युफैक्चरर्स जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं वो ही सोलर पैनल्स को प्रोवाइड कर सकेंगे इंडिया में, प्रोजेक्ट को के थ्रू अपना जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इसके अलावा किसी को अप्रूवल नहीं दिया गया। 23 ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं, ऐसे मॉडल्स और मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर के थ्रू अप्रूवल दिया है कि इनके अलावा कोई भी सोलर पैनल्स वगैरह को ये बेच नहीं सकता। ये अटैम्प्ट जो किया गया है टू डिस्करेज चाइनीज इम्पोर्ट इन इंडियाज ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमी। जो इंडिया शिफ्ट होने जा रहा है अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, सोलर विंड और ये सब, तो इसमें चाइनीज़ इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करना है और इंडियन कंपनीज है इनको बढ़ावा देना है, इनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल कराना है। नेक्स्ट वन इज रेट्स डिक्लेयर साउंड इंटरम डिविडेंड। रेट्स जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है रेट्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ओन्ड है, इन्होंने अपना इंटरिम डिविडेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट होता है ओवरऑल ईयर में तो उसका शेयर ये कुछ % जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने अपना सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो कि 4 रुपये पर शेयर वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। और फिजिकल ईयर 2021 के लिए अभी तक ये 9 रुपये पर शेयर अभी चल रहा है जो कि अमाउंट बन रहा है 216.27 करोड़ इंडियन रुपीज़। और अभी तक की डेट के लिए जितना ये डिविडेंड कलेक्ट हुआ है वो 216.27 करोड़ रुपीज़ है। इसी के साथ साथ रेट्स लिमिटेड अब उन्होंने शिपमेंट्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसी कंट्रीज को भी। तो जितना भी प्रॉफिट यहाँ से बनेगा उसका डिविडेंड इंटरम डिविडेंड वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IIT खड़गपुर इंस्टीट्यूट्स 8 न्यू स्टूडेंट ग्रांट्स। IIT खड़गपुर ने इंस्टीट्यूट किया है 8 न्यू स्टूडेंट ग्रांट्स फॉर द ऑटोमन सेमेस्टर जो कि स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त 2021 से। एज ए ग्रुप ऑफ एलुमनाई एंड देयर फैमिली हैव रेज्ड ए कॉप्स ऑफ 2.25 करोड़। जो वहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं फॉर्मर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज, उन्होंने वहाँ
कॉप्स को रेज किया था, जिसकी वर्थ थी 2.25 करोड़। तो उन्हीं के तहत उन 8 स्टूडेंट्स को ग्रांट्स दी गई हैं, इंस्टीट्यूट किया गया है उनके नाम पे। जो ये एड मिली है 2.25 करोड़ रुपीज़ की, ये यूटिलाइज की जाएगी टू सपोर्ट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड रेलवे एसी टर्मिनल बन गया है बेंगलुरु में, जो कि जल्दी ही ऑपरेशनल होने वाला है, जल्दी इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एसी रेलवे टर्मिनल, जिसका टोटल कॉस्ट रहा है 314 करोड़ रुपीज़, इज ऑल सेट टू इनोग्रेट एट द एंड ऑफ मार्च के एंड तक इसको इनोग्रेट कर दिया जाएगा। इसका नाम रखा गया है भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया, जो कि बेंगलुरु का 3rd टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल ये बनने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज चाइना एम्स टू वैक्सीनेट 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन। चाइना ने एम किया है कि वो अपनी पॉपुलेशन को 2022 के मिड तक वो 70 to 80% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देगा, उनको टीकाकरण उनका कर दिया जाएगा। चाइना के पास अभी 4 अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, और इसी के साथ साथ चाइना 900 मिलियन से 1 बिलियन पीपल को उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने जा रहा है। चाइना के पास 4 डोमेस्टिकली मेड वैक्सीन है, 2 फ्रॉम सिनोफार्म, उनको सिनो वैक्सीन, 1 फ्रॉम सिनोवैक एंड अनदर फ्रॉम कैंसिनो। ये 4 ऐसी वैक्सीन हैं उनके पास, जिसको डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है। इनमें से चारों में से कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको पब्लिकली रिलीज कर दिया गया है, रिलीज देयर फाइनल स्टेज ट्रायल डाटा, जिसका फाइनल स्टेज का ट्रायल डाटा पब्लिकली रिलीज कर दिया हो। इनमें से कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका डाटा ऐसे रिलीज किया उन्होंने। नेक्स्ट वन इज फिनटेक इंडस्ट्री वैल्यूएशन एट 150 to 160 बिलियन $। इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो कि अगले आने वाले 5 साल में उनकी वैल्यूएशन 3 टाइम्स बढ़ने वाली है, और ऐसा अनुमानित है कि वो 150 to 160 बिलियन $, तक पहुंच जाएगी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड FICCI undertook to size the value creation potential and identify imperatives for India's fintech growth। इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि इंडिया की जो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ अगले आने वाले 5 साल में वो 3 गुना बढ़ के, उनकी वैल्यू 3 गुना बढ़ के जो 150 to 160 बिलियन $, वो पहुंच जाने वाली है 2025 तक। नेक्स्ट वन इज जॉर्डन हेल्थ मिनिस्टर स्टेप्स डाउन। जॉर्डन के हेल्थ मिनिस्टर हैं नाथिर ओबैदत, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया अपनी पोस्ट से, क्योंकि 6 ऐसे पेशेंट से जिनको कोविड-19 की वजह से कोविड-19 से वो ग्रस्त थे, और उनको हॉस्पिटल में रखा गया था, और उनकी मौत हो गई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज। तो इसी के तहत उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बशीर अल खाशावना को उन्होंने सौंप दिया है, और इसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर दे दिए हैं। मिडल ईस्टर्न किंगडम है ये, इनके यहाँ पे 4,65,000 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं, और इसमें से 5,200 से भी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। जॉर्डन के बारे में बात की जाए तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, वहाँ के हेड होते हैं किंग, और अभी जो वहाँ के हेड हैं वो 1999 से चल रहे हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला II। नेक्स्ट वन इज पेप्सिको दिल्हन गांधी स्टेप्स डाउन। दिल्हन गांधी सीनियर डायरेक्टर एंड कैटेगरी हेड फॉर फोर्ड सेट पेप्सिको इंडिया, उन्होंने अपनी पोस्ट रेजिग्नेशन दे दिया है। अब अंशुल खन्ना, जो कि पेप्सिको के साथ 20 सालों से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, अब उनको सीनियर डायरेक्टर और कैटेगरी हेड बनाया जाएगा फूड्स के लिए पेप्सिको इंडिया के। दिलेन गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी काम किया है लार्ज फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड के साथ, कंपनीज के साथ मिलकर, इंक्लूडिंग प्रोक्टर एंड गैम्बल और पेप्सिको का तो हमने नाम जान लिया, और वो पेप्सिको में आए थे 2016 में। नेक्स्ट वन इज एयर मॉडरेट इन नोएडा एंड फरीदाबाद। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत जो
एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई वो मॉडरेट कैटेगरी में रही नोएडा और फरीदाबाद में, और ये पुअर कैटेगरी में रही ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में। पीएम पोल्यूशन लेवल जो PM2.5 एंड PM10 होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा इसके इमीडिएट नेबर्स दिल्ली के ये पांचों इसमें ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद में। दिल्ली को चारों तरफ से ये पांचों सिटीज़ उन्होंने घेर रखा है। और एक AQI जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, इसको मेंटेन करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली की बात की जाए तो CM अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। नेक्स्ट वन इज दिल्ली टू बिकम EV कैपिटल। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने क्लेम किया है कि Delhi will become the electric vehicle capital of the nation, citing the decision to install a charging point at every 3 किलोमीटर। दिल्ली को पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बना दिया जाएगा, उनका ऐसा क्लेम है, क्योंकि हर 3 किलोमीटर पे अब चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। और गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विद 500 चार्जिंग पॉइंट एट प्रोमिनेंट लोकेशंस, उसका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर रखा है, और ये ऑपरेशंस ये स्टार्ट किए जाएंगे दिसंबर 2021 से। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज WHO अप्रूव्स जॉनसन एंड जॉनसन्स कोविड वैक्सीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन मेड कोविड-19 वैक्सीन है, उसको अप्रूवल दे दिया है फॉर द इमरजेंसी यूज़। ये 1 शॉट सिंगल डोज वैक्सीन है, और इसको पार्ट बना दिया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट का भी, जिसके तहत क्वाड नेशंस ने भी अभी डिसीजन लिया है 12 मार्च की मीटिंग में कि 1 बिलियन डोजेज पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड की जाएंगी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के अंदर। और तीसरी ऐसी वैक्सीन बन गई है ये, जिसको अप्रूवल मिली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें पहली आती है फिजर बायोएनटेक, सेकंड आती है एस्ट्राजेनेक कोविशील्ड, और थर्ड ये बन गई है जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन, जिसको WHO से अप्रूवल मिली है। इसमें स्ट्रेंथ थिंग यही है कि चाइना की किसी भी वैक्सीन को जिसमें उन्होंने 4 अपना खुद की डेवलप्ड उनके पास वैक्सीन है, तो चारों में से किसी को भी WHO के द्वारा अप्रूवल नहीं दी गई है। तो अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली जाए। 2 दिन हम अवेलेबल नहीं रहे आपके पास, तो 2 स्टेट हमने इस आज इंक्लूड किए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट स्टेट इज़ आसाम। 1 सेकेंड प्लीज़। तो फर्स्ट स्टेट इज़ आसाम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर, और चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है वहाँ के जगदीश मुखी। मेजर सिटीज़ हैं गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहट, बोंगेगांव, तिनसुकिया और तेजपुर। नेशनल पार्क वहाँ पे 5 हैं, और जिसमें है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18 है, आप देख सकते हैं। देहिंग पटकई, कार्बी एंगलोंग, गर्म पानी, पानी देहिंग, पोरबितोरा, सोनल रुपई, दीपोर। तो ये काफ़ी जो भी हैं ये बड़ी बड़ी का मैंने आप लोगों के सामने नाम लिया है। आमचांग। तो 18 ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा, ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आसाम से होती हुई ये वेस्ट बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ब्रह्मपुत्रा ही यहाँ पे मेजर रिवर है। यहाँ भी मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, लेकिन दोनों रिवर पोर्ट हैं, सी पोर्ट यहाँ एक भी नहीं है। इनके चारों तरफ भी लैंड है, लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ हैं काफ़ी, तो वो पोर्ट बनाती हैं। तो डुबरी पोर्ट और पांडू पोर्ट यहाँ पे 2 रिवर पोर्ट हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप। रामसर साइट्स की बात की जाए तो दीपोर बिल यहाँ पे एक रामसर साइट पाई जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो मानस नेशनल पार्क में है ये मानस, ये जो कि एशियाटिक एलिफेंट और टाइगर्स के लिए फेमस है। इसी के साथ साथ दिब्रू सैखोवा, ये वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। गवर्नमेंट की स्कीम जो है वहाँ पे हैं, अभिनंदन एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम, अनुदोरम बोरवा लैपटॉप अवार्ड स्कीम, अपोनर अपोन अपोगर स्कीम, अरुणोदत्ती गोल्ड योजना,
आसाम अफोर्डेबल न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट असिस्टेंट योजना, अन्ना स्कीम जिसको बोलते हैं। चाह बागीचर धन पुरस्कार मेला, दीनदयाल दिव्यांग सहायता, फार्मर क्रेडिट सब्सिडी स्कीम, काल पात्रु, अमृत अभियान, बोनेज स्कीम, ज्ञान दीपिका, आई शैली, इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम, माइनॉरिटी गर्ल्स स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री क्रम ज्योति, मुख्यमंत्री कृषि सुजली, नाबौरी समग्र ग्राम उन्नयन योजना, सरोठी स्टार्टअप फंड आसाम लोन स्कीम, शिल्पी संभद्राना स्टार्टअप आसाम, स्वयं स्कीम फॉर आसाम यूथ एम्पावरमेंट, स्वाहिद कुशल कोनार सबर जानिन वृद्धा पेंशन योजना, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर एपीएल एंड बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स। तो ये जो स्कीम है ये टोटली ए टू जेड वहाँ पे ये स्कीम चलती हैं, इसमें कोई काट छाट नहीं है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो आसाम में लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7। स्टेट असेंबली की बात की जाए तो स्टेट असेंबली में सीट है वहाँ पे विधानसभा में, राज्य विधानसभा में 126, और राज्य विधानसभा परिषद वो पहले थी 1969 में जिसको एबोलिश कर दिया गया, तो अब वो वहाँ पे कोई विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे 0 सीट्स। लास्ट इलेक्शन जो हुए थे वो 4 अप्रैल 2016 को हुए थे। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 27 मार्च 2021 को, जिनका रिजल्ट 2 मई 2021 को आने वाला है। हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो रॉक कट वेव्स जो कि बोंगे गांव में है, डा पारबिता टेम्पल तेजपुर में है, कोलिया बुमोरा सेतु तेजपुर में है, बारबुआ मैदान जो कि डिब्रूगढ़ में है, काचरी फोर्ट चाचर जो कि चाचर में है, कांजीरंगा नेशनल पार्क गोलेघाट में है और नागौवा डिस्ट्रिक्ट में है, कामाखेया टेम्पल गुवाहाटी में है, कारेंग घर एंड तलातल घर जो कि शिवसागर में है, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब डुबरी में है, रंग घर जो कि शिवा सागर में है, दियो पर्वत रूइंस जो कि गोलेघाट के तहत आते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी आसाम के बारे में। आसाम को अगर हम मैप पे देख ली जाए तो इधर ये त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, इधर भूटान के साथ, इधर बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर ये शेयर करता है, और इधर मेघालय के साथ। तो ओवरऑल अगर मैप देखा जाए तो आसाम का वो ये है, इसमें मेघालय इस तरफ है और इधर इधर भूटान आ जाता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इनके साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है, और ये इसमें सभी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं बिहार के ऊपर। बिहार की कैपिटल है पटना, वहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, और वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। मेजर जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं, बिहार का तो अपना ही एक इतिहास है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा, सिवान, मोतिहारी, नवादा, बक्सर, किशनगंज, सीतामढ़ी और औरंगाबाद वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। नेशनल पार्क यहाँ पे एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 हैं, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर, बरेला झील, सलीम अली, जुब्बा शाहनी बर्ड सेंचुरी है जिसको सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर झील बर्ड सेंचुरी, कुशवेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स में आती हैं सबसे पहले तो गंगा, फिर आती है घग्गर या फिर सरयू इसको बोल सकते हैं, यूपी में इसको सरयू बोला जाता है, कोसी, गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, सोन और पुनपुन, कर्म, मानसा और फाल्गु। ये सब वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। बहुत सारी रिवर्स बिहार से होकर जाती हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, टोटली लैंड लॉक्ड है बिहार। रामसर साइट्स वो काबर या फिर कन्वर ताल वेटलैंड्स को वहाँ पे रामसर साइट्स के तहत लिया गया है।
बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो हैं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, अवसर बढ़े आगे बढ़े स्कीम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धांजन पेंशन, फसल सहायता, क्रांति सिंचाई योजना, सोलर एनर्जी इरिगेशन स्कीम है ये, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, उद्यमी योजना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, घर तक पक्की गली नालियाँ, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हाउस स्कीम फॉर फोर्थ ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जल जीवन हरियाली योजना, जननी एंड बाल सुरक्षा योजना, कृषि वानिकी योजना, कुशल युवा प्रोग्राम, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास योजना, बालक बालिका बाइक साइकिल योजना, और मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी महिला साक्षरता योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना, शेड्यूल्ड ट्राइब पोस्ट मैट्रिक बिहार स्कॉलरशिप। तो ये सब टोटली वहाँ की स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं अभी तक। लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, स्टेट असेंबली राज्य विधानसभा की सीटें हैं वो 243, और राज्य विधान परिषद है बिहार के अंदर, तो उसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 75। लास्ट इलेक्शन जो हेल्ड हुए थे वो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चले थे। 3 फेजेज में इलेक्शन हुए थे, ये 2020 में हुए थे। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो नालंदा, गोलहर, महात्मा गांधी सेतु, वैशाली, बोध गया, बिहार बुद्धा, महाबोधि ट्री एंड द लैंड ऑफ निर्वाणा, जो बुद्धा ने जिसके नीचे निर्वाणा को प्राप्त किया था, राजगीर के अंदर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंड सेरेनिटी, हाजीपुर, लोरिया नंदागढ़ में है, ह्यून सांग मेमोरियल हॉल नालंदा। ह्यून सांग जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, आपको नाम पता ही होगा इसका, तो ये नालंदा पहुंचा था, तो इसके नाम पे मेमोरियल हॉल है नालंदा में। नागर फोर्ट मधुबनी, अजात शत्रु फोर्ट, चारोट ट्रैक्स, और कुम्हरार एंशेंट पाटलिपुत्र है जो कि पटना के अंदर है। तो ये सब वहाँ की हेरिटेज साइट्स हैं। अगर मैप पे बात की जाए तो बिहार लैंडलॉक्ड है, जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, इधर झारखंड के साथ, इधर यूपी के साथ, और इधर नेपाल के साथ। ये टोटली लैंडलॉक्ड है। ये सब इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना साहिब इसकी राजधानी है। इसके साथ नालंदा, औरंगाबाद, गया, नवादा, भोजपुर, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट, ये टोटली सारे इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। डेली हम मंडे टू सैटरडे आप लोगों के साथ अवेलेबल रहेंगे, आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा दूसरा भी चैनल है, तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स या डेली न्यूज़ के एनालिसिस के लिए, अगर आपको इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको पूरे दिन की न्यूज़ चाहिए, तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोशन कोड के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, आप उसके पास इसको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।